ये मैदे का एक जरासीम एच पाइलोरी जो कि बहुत कॉमन हो गया है। अब कॉमन होने का मतलब ये नहीं है कि हर बंदे को ही ये हो। मेरे पास एक रिपोर्ट आती है, बेसिकली एच पाइलोरी मैदे के अंदर रहने वाला एक ऐसा जरासीम है जो कि बहुत सारी अलामात करता है। आपको सामने पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आपको ही हार्ट बर्न सा महसूस होता है, मैदे के अंदर जलन महसूस होती है, पेट में दर्द रहती है, कभी लूज मोशन, कभी कब्ज, इस तरह की अलामात रहती है। मेरे पास एक रिपोर्ट शेयर हुई, 21 से 22 साल का एक नौजवान था, उसने अपॉइंटमेंट बुक करवाई, उसने एच पाइलोरी के लिए ब्लड की रिपोर्ट करवाई तो वो पॉजिटिव थी। उसने हफ्ता 10 दिन तक डबल एंटीबायोटिक्स भी खाई, मैदे के कैप्सूल भी खाए। उसके बाद जब वो रिपोर्ट करवाता है, हफ्ते 10 दिन के बाद वो रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है। अब उसने जब मेरे साथ रिपोर्ट शेयर की, मुझे बोला कि मैंने एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट ले लिया है। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि वो जरासीम जो कि काफ़ी अरसा, अब इसकी अलामात जो है बेसिकली बहुत टाइम लेती हैं होते होते हुए, 3 महीने 6 महीने से अलामात आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होती हैं, फिर ये अलामत वर्स होना शुरू होती है। ये अचानक से नहीं होता, एक चीज़ तो ये। दूसरी ये कि जो ब्लड टेस्ट किया जाता है एच पाइलोरी के लिए, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। अब ये भी मुमकिन नहीं है कि उसने हफ्ता इलाज किया और वो ब्लड के अंदर नेगेटिव हो गया, ऐसा पॉसिबल भी। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से इसका कंप्लीट किया जाता है, डबल एंटीबायोटिक्स या ट्रिपल रेजीम, टेट्रा रेजीम इस्तेमाल की जाती है, तो वो एक टाइम लेती है एंटीबॉडीज़ को ख़त्म करने के लिए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप हफ्ता 10 दिन 2 दवाई खाओ और उसके बाद ब्लड की रिपोर्ट करवाओ तो एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हो जाएंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब नॉर्मली जब भी इसका इलाज किया जाता है तो इलाज के 1-2 महीने के बाद भी इसका लेवल हाई रहता है। अब इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो स्टूल फॉर एच पाइलोरी होता है, बड़े पखाने का टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर इस जरासीम को चेक करके ही दवाई शुरू की जा सकती है। नॉर्मली 1 से 2 महीने के दौरान ब्लड के अंदर इसके लेवल ज़्यादा रहते हैं और 3 से 6 महीने के दौरान हो सकता है कि कुछ लेवल्स कम होना शुरू हो जाएं। ये एक ऐसा जरासीम है, अगर खुदा ना खास्ता ये सही तरीके से ट्रीट ना हो तो ये मैदे के अंदर अल्सर्स और ज़ख़म बनाना शुरू कर देता है। तो इसके लिए इसका डायग्नोसिस भी कंफर्म होना बड़ा ज़रूरी है। जब 6 से 12 महीने इलाज के बाद, जब 6 से 12 महीने यानी 1 साल मुकम्मल हो जाए तो बाज़ औक़ात फिर भी ये पॉजिटिव आया होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब इसकी अलामात बेहतर हो जाती हैं अगर प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जाता है। तो वो जो हार्ट बर्न होती है, डिस्पेप्सिया, तजाबियत, पेट में दर्द, कभी लूज मोशन, कभी कब्ज़, ये अलामात बेहतर हो जाती है। लेकिन इसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो के इसका इलाज किया जाना बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि कॉमन होने का मतलब ये हो कि हर बंदे को ये हो, ऐसा नहीं है। हाँ, उन लोगों को होने के चांसेस होते हैं जिनकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं होती, फास्ट फूड काफ़ी सालों से खा रहे होते हैं, काफ़ी अरसे से डेली बेस पर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाहर से स्पाइसी ऑयली चीज़ों का काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि यही हो सकता है कि गैस्ट्राइटिस हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकता है कि कोई और रीज़न की वजह से सिंपल डिस्पेप्सिया हो, एसिडिटी हुई हो कुछ दिनों से, तो वो बद परहेजी जो परहेज़ करने की वजह से वो चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन करवाते हैं ब्लड के लिए, उसमें पता लगता है कि पॉजिटिव आ गया। लेबॉर्ट्रिकल डिफेक्ट भी बहुत आम है पाकिस्तान के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, आप एंटीबायोटिक्स खा खा के अपने मैदे का वैसे ही बेड़ा गर्क कर लेंगे। तो खुदारा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट जो वो स्टूल फॉर एच पाइलोरी है, बड़े पखाने का टेस्ट करवाएं, वो पॉजिटिव आता है तो दवाई शुरू करें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।